कोर्ट ही डिसीजन लेगा, उसमें कई टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा। लेकिन पूरा बंगाल का जनता कल जिस तरीके से सेंट्रल एजेंसी का काम के ऊपर हस्तक्षेप किया, उनका सीज हुआ जो पेपर्स, डॉक्यूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, खुद चीफ मिनिस्टर, एडमिनिस्ट्रेटिव चीफ ऑफ द स्टेट विथ सम डीजीपी, इंक्लूडिंग डीजीपी, सम आईपीएस ऑफिसर, जिस तरीके से स्नैच किया, ये तो पूरा देश ने बहुत बहुत इसके खिलाफ बोल रहा है। बंगाल की जनता का भी यही क्वेश्चन था कल शाम से आज सुबह तक, ये ईडी क्या करेगा, ये स्वीकार कर लेगा? पिछले 2-3 इंसिडेंट में तो स्वीकार कर लिया सब, लेकिन ईडी जो आज कोर्ट में पिटीशन किया थ्रू लॉयर्स, ये जनता की मांग था। उन्होंने सीबीआई को केस ट्रांसफर करने की पिटीशन किया, एफआईआर रजिस्टर्ड करने की बात बताया, जो सीज हुआ पेपर्स और डिवाइस स्नैच हुआ है, रिकवरी का मांग किया है थ्रू सीबीआई, और साथ साथ कल इन्वेस्टिगेशन का दौरान जो लोग सीसीटीवी फुटेज, वीडियो कैमरा में आया है, सीधा हस्तक्षेप किया, गैर कानूनी काम किया, उनके खिलाफ एफआईआर हो। कौन कौन थी सबको पता है। दादा मुख्यमंत्री का इस तरह से ईडी रेड को रोक देना, एविडेंस को ले जाना, क्या ये शोभा देता है? ये इलीगल नहीं है? कोई चीफ मिनिस्टर जाकर इसके ऊपर कोई दोहरा कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है। इट्स ए कम्प्लीटली क्रिमिनल ऑफेंस। 2021 में हमने एक सीनियर पॉलिटिशियन, एक चीफ मिनिस्टर जो संविधान हाथ में रखते हुए ओथ लिया है, उनका इस तरीके से कार्रवाई सीधा संविधान के ऊपर हमला है। 2021 में उनके पांव में चोट लगी थी, एक विक्टिम कार्ड का एक पैतरा भी था। क्या आपको लग रहा है कि ये भी उसी तरह का एक विक्टिम कार्ड खेलने का पैतरा है? नहीं, इस बार ये सब होने वाला नहीं है। उस बार भी नहीं हुआ, नंदीग्राम में खुद हारी, बंगाल को थोड़ा भ्रम पैदा किया, लेकिन उसका सिंपैथी होता तो मैं चुनाव नहीं जीती। एक जल मिशन आप बता रहे थे कि देखिए, आईपैक किस तरीके से चोरी कर रहा है। जो जल जीवन मिशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट का बड़ा स्कीम, मोदी जी का एक बड़ा स्कीम, नल से जल, ये स्कीम में भारत सरकार पश्चिम बंगाल को अब तक 8,000 करोड़ दिया है। ये जो 2021 का असेंबली इलेक्शन के दौरान केपी कंस्ट्रक्शन साउथ 24 परगना, जिनको 178 करोड़ का वर्क ऑर्डर मिला था, सप्लाई ऑर्डर, ये जल जीवन मिशन में 16 करोड़ ईडी का अकाउंट में ट्रांसफर किया। एक्सिस बैंक काकद्वीप ब्रांच साउथ 24 परगना, चेक नंबर 001001739 टू आईपैक को ना ये क्या, ये तो देखिए, मैं आज सार्वजनिक इसलिए कर रहा हूं, सरकार की जो काम और सरकार की जो मानी, जो टेंडर जो वहां काम कर रहा है, उनको आईपैक के अकाउंट में रिश्वत देना पड़ रहा है, काट मानी 16 करोड़। इस पे कोई मुकदमा वगैरह कुछ करेंगे आप? वो तो होना चाहिए। मेरा तो ऑपोजिशन लीडर का काम है विद डॉक्यूमेंट सार्वजनिक रूप से इसको लाना। देख लेना। दादा, मुख्यमंत्री ने बाकी काम तो मेरा नहीं है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अपनी काम करेगा, लेकिन यहाँ सरकार चेंज होगा तो भारतीय जनता पार्टी का आने वाला सरकार इस सब के ऊपर कार्रवाई करेगा, स्पेसिफिक एफआईआर करेगा। दादा, मुख्यमंत्री ने खुद एफआईआर किया है ईडी ऑफिसर और सीआरपीएफ। ये कोई नया बात नहीं है। पिछले 15 साल में ईडी, सीबीआई, एनआईए, इनकम टैक्स, सबके ऊपर हमला भी हुआ है, जानलेवा हमला भी हुआ है, फर्जी एफआईआर भी हुआ है। सब एफआईआर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में उनको क्वाश भी हुआ है, स्टे भी लगा हुआ है, लेकिन सब फर्जी एफआईआर है। और जितना ये सब एजेंसी काम करता है, पश्चिम बंगाल पुलिस का जो सिस्टम है उसका तौरा नहीं करता है। ये लोग वो विथ फुल लीगल प्रूफ, उनका हैंडबुक में जो है, जो गाइडलाइन है, जो लॉ फ्रेम किया गया है, जो प्रोसीड्योर है, एसओपी है, वो मानते हुए करता है। इसलिए
जो पहले पहले एफआईआर का जो हालत हुआ, एफआईआर को हालत भी इस तरीके से होगा। छोड़िए, दिल्ली में भी 8 एमपीज उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, एमएचए के सामने खड़े रहे और वो तो इन्फॉर्मेशन देकर इजाजत लेकर नहीं किया। दिल्ली में सब लोग धरना प्रदर्शन करता है जंतर मंतर में। दिल्ली पुलिस का पास पिटीशन देकर कर सकता है, लेकिन अचानक चला जाएगा। कर्तव्य जो वहाँ हमारा कर्तव्य भवन है वहाँ चला जाएगा। इज ए सेंसिटिव प्लेस, वहाँ सब समय धारा 163 लगा हुआ है, उसमें कार्रवाई दिल्ली पुलिस किया। वहाँ तो राजीव कुमार भी नहीं है, मनोज वर्मा भी नहीं है, वहाँ दिल्ली पुलिस है, वो कानूनी मुताबिक कार्रवाई किया। और आपका हल्ला बल करना चाहिए तो इजाजत लेकर जंतर मंतर में बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। रात में मत बैठो, सर्दी ज्यादा है, दिन में बैठो। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।